हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि काफ़ी बेसिक है हमारे पास। हमने 9th 10th में इसको हल्का सा ऑलरेडी देख रखा होगा, पर हम थोड़ा और डिटेल में समझने वाले हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है, इसमें कैसे कैसे नंबर्स होते हैं हमारे पास और इसका बेसिक यूज़ क्या है। तो नंबर सिस्टम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स के साथ। तो बेसिकली नेचुरल नंबर क्या होता है? तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं हमारे पास उन सबको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स मतलब क्या, कि जब हम काउंट कर रहे होते हैं, जैसे सपोज आपको किसी ने कहा कि आज आप कितने रोटी खाने वाले हैं, कितने एप्पल्स खाने वाले हैं, तो हम कहते हैं ना कि 1, 2, 3। तो बेसिकली जितने भी काउंटिंग नंबर्स आते हैं हमारे पास, उन सबको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसलिए अगर हम इसका बेसिक डेफिनेशन समझेंगे, तो बेसिक डेफिनेशन भी हमारे पास लिखा हुआ है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड टिल इन्फिनिटी। तो ऐसा कहीं हम पॉज़ नहीं लगा रहे कि 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 20 तक। बेसिकली 1 से लेकर बिल्कुल इन्फिनिटी तक जितने भी पॉसिबल नंबर्स होते हैं, उन सबको हम नेचुरल नंबर्स ही कह रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, नेचुरल नंबर को हम एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं कि नेचुरल नंबर्स को हमेशा n से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे तो हमने लिखा है यहाँ पे कि इट इज़ डिनोटेड बाय n। अब नेचुरल नंबर्स को प्लॉट कहाँ करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? तो अगर हम एक नंबर लाइन देखेंगे, जैसे हमने क्लास 9th 10th में देखा होगा नंबर लाइन पे, कैसे हम √2 को प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पे, है ना? तो नंबर लाइन बेसिकली क्या है कि जितने भी नंबर्स होते हैं, हम सबको एक पर्टिकुलर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे, तो नंबर्स अगर स्टार्ट करते हैं हम 0, 1, 2, 3 इन सब के साथ। तो अगर ये नंबर्स हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इन सबको हम n से डिनोट कर रहे हैं कि सारे नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स है और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम n से। तो नेचुरल नंबर्स हमेशा नंबर लाइन के राइट मोस्ट पार्ट पे आते हैं, कि सब जो राइट पार्ट है हमारे पास उसको हम कहेंगे नेचुरल नंबर्स, ठीक है? तो क्या बस नेचुरल नंबर्स ही नंबर्स है? इवन नेचुरल नंबर्स से भी हल्का सा बड़ा एक नंबर होता है हमारे पास, होल नंबर। हल्का सा बड़ा क्यों कह रहा हूँ कि नेचुरल नंबर्स अगर हम देखेंगे तो वो सारे काउंटिंग नंबर्स है, बट होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड करते हुए एक एक्स्ट्रा नंबर आता है हमारे पास, 0। तो उसको कहते हैं हम होल नंबर। तो अगर हम होल नंबर के डेफिनेशन पे जाएंगे तो होल नंबर क्या है हमारे पास? तो हमने कहा है कि होल नंबर्स क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो 0 को इंक्लूड करते हुए जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं हमारे पास उनको कहते हैं हम होल नंबर, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम W से। यानी अगर हमने देखा यहाँ पे, तो नेचुरल नंबर्स बेसिकली क्या है हमारे पास? तो नेचुरल नंबर्स वो सारे नंबर्स है जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और काउंटिंग हो जाए हमारे पास 1, 2, 3, 4 और ऐसे चलता जा रहा हमारे पास कुछ इन्फिनिटी तक। बट होल नंबर क्या है हमारे पास? तो होल नंबर हम कहेंगे कि सेम ऑल द नेचुरल नंबर्स, बट हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 के साथ। तो 0, 1, 2, 3। अगेन अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करना हुआ तो राइट मोस्ट पाथ तो हमारा नेचुरल नंबर था ही हमारे पास, जो हमने ऊपर देखा यहाँ पे। बट अब अगर 0 भी इंक्लूड हो जाए, यानी नंबर लाइन पे अगर हम ऐसा लिखेंगे, तो यहाँ ये 0 से स्टार्ट होके 0, 1, 2, 3 ये सारे नंबर्स हमारे होल नंबर्स हो जाएँगे, ठीक है? अब जब नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ लिया, होल नंबर्स पढ़ लिया, तो इनके बाद एक नंबर आता है हमारे पास, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है? जैसे नेचुरल नंबर्स में अगर देखें तो सारे नंबर्स पॉजिटिव वाले हैं हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, है ना? होल नंबर में एक 0 आ चुका है। फिर इंटीजर्स क्या है? तो इंटीजर्स में पॉजिटिव के साथ और 0 के साथ कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे होते हैं। इनको हम कहते हैं इंटीजर्स, और इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर का डेफिनेशन लिखा है कि होल नंबर्स विथ बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस एंड इट इज़ जनरेटेड बाय I और Z। तो जैसे हमने कहा था कि नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट कर रहे होते हैं n से, होल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम w से, और इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम I से या फिर Z से। तो नेचुरल नंबर्स के लिए बस एक रिप्रेजेंटेशन है n का, होल नंबर के लिए एक रिप्रेजेंटेशन है w का, बट इंटीजर्स के लिए 2 रिप्रेजेंटेशन होते हैं, I या फिर Z। थोड़ी देर हम ये भी देखने वाले हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को भी हम Z से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बट इंटीजर्स वाले Z और कम्प्लेक्स वाले Z में हल्का सा डिफरेंस रहता है कि कम्प्लेक्स वाले Z में हम हल्का सा कट करते हैं यहाँ पे। तो इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो, तो हम इन जनरल इंटीजर्स को I से डिनोट कर रहे होंगे, ठीक है? अब इंटीजर्स हमने क्या कहा? तो इंटीजर्स तो होल नंबर से है ही, बट विद बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। मतलब जैसे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3 था, तो अगर हम उसका नेगेटिव लेंगे तो -1, -2, -3 सारे नंबर्स। तो अगर सारे नंबर्स को हम इंक्लूड करेंगे तो ये बन जाता है हमारा इंटीजर। तो अगर नंबर लाइन में प्लॉट करना हुआ इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो यहाँ पे आ रहा हमारा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 ऐसे चलते जाएगा हमारे पास, और सेम लेफ्ट साइड -1, -2, -3। तो हम ऐसा कहते हैं कि जब हम पॉजिटिव साइड देख रहे हैं बस, तो ये बन गया नेचुरल नंबर। जब 0 इंक्लूड कर रहे हैं तो ये बन गया होल नंबर, और जब नेगेटिव भी इंक्लूड कर लेंगे तो ये बन जाएगा इंटीजर। तो एक कंप्लीट सेट हमारा बन जाता है इंटीजर। तो हम इसको अलग से यहाँ मेंशन कर देंगे कि राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव इंटीजर्स है और लेफ्ट मोस्ट पार्ट नेगेटिव इंटीजर्स हैं। फिर 0 क्या है हमारे लिए? तो हम 0 को कहते हैं कि 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर।
ज़ीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर, तो ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इस बात का ध्यान रखना है हमारे पास कि ज़ीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है हमारे पास, ठीक है। तो इन सब बातों को आप पॉज करके लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि नेचुरल नंबर से बड़ा एक नंबर है हमारे पास होल नंबर, और होल नंबर से बड़ा एक नंबर है हमारे पास इंटीजर्स। तो क्या इंटीजर सबसे बड़ा नंबर है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इससे भी बड़ा एक नंबर है हमारे पास जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। बट रैशनल नंबर आने से पहले हम देखते हैं कि इनको और कैसे सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कि नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को हम कैसे और सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत 9th-10th का याद होगा तो आपने पढ़ा होगा कि कुछ नंबर्स होते हैं इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, तो उनको कैसे कैटेगराइज करेंगे हम, तो वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो अगर हम इवन नंबर्स पे आएँ, तो इवन नंबर्स क्या होता है हमारे पास? तो सबसे बेसिक डेफिनेशन इवन नंबर का ये होता है कि एनी इंटीजर विच इज़ डिविजिबल बाय 2, कि कोई भी ऐसा इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारे पास, उसको हम कहेंगे इवन नंबर। और हमने इसको लिखा है कि इट इज़ ऑफ द फॉर्म 2k, यानी हमेशा 2k के फॉर्म में आएगा। अब इसका क्या मतलब है? तो 2k का बेसिक मतलब क्या होता है, क्योंकि मान लो कि हमने यहाँ पे k को 1 रखा है, तो 2k का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 1 यानी 2। अगर हमने k को 2 रखा है तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4। अगर हमने k को 3 रखा है तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारे पास? 6, करेक्ट। तो हम क्या कहते हैं कि इवन नंबर हमेशा 2k के फॉर्म में होता है, यानी 2k मल्टीपल के फॉर्म में आएगा। तो वो सारे नंबर्स या सारे इंटीजर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे उसको हम कहते हैं इवन नंबर। तो हमने यहाँ जस्ट देखा अभी कि 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स हैं। तो हमने यहाँ बस पॉजिटिव नंबर डिस्कस किया है, तो क्या नेगेटिव नंबर्स भी इवन नंबर्स होंगे? बिल्कुल। अगर हमने यहाँ देखा तो जैसे +2 था, तो इवन -2 भी इवन नंबर है। अगर +4 एक इवन नंबर है तो -4 भी एक इवन नंबर है। अगर +6 एक इवन नंबर है तो -6 भी एक इवन नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो ये तो बात थी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इवन नंबर्स की। बट इन सब के बीच में एक हमारा जीरो रह गया। तो क्या जीरो हमारा इवन नंबर है? बिल्कुल, जीरो भी इवन नंबर है हमारे पास। क्यों? क्योंकि अगर हम जीरो को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि +-2 +-4 और ये जब कंटिन्यू होता रहेगा हमारे पास +-6 +-8 के साथ, तो इवन हमारा जीरो भी इंक्लूड करना पड़ेगा और हम कहेंगे कि जीरो भी हमारा एक इवन नंबर है। तो जीरो इज़ एन इवन नंबर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि वो सारे इंटीजर्स, अगेन मैं कह रहा हूँ सारे इंटीजर्स, तो इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर्स भी और पॉजिटिव नंबर्स भी, वो सारे इंटीजर्स जो कि 2 से डिवाइड हो रहे होंगे उनको हम कहेंगे इवन नंबर। और सारे इवन नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं किस फॉर्म में? तो 2k के फॉर्म में, यानी 2k मल्टीपल के फॉर्म में। अब इसी का उल्टा, इवन नंबर का जस्ट उल्टा होता है हमारे पास ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है? तो जैसे हर एक नंबर जो 2 से डिवाइड हो रहा होगा इवन नंबर कहलाता है, वैसे हर एक नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा उसको हम कहेंगे ऑड नंबर। मतलब एनी इंटीजर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इज़ नोन एज ऑड नंबर। और ऑड नंबर का फॉर्म क्या है? तो जैसे इवन नंबर का फॉर्म था हमारे पास 2k का, ऑड नंबर का फॉर्म आता है हमारे पास 2k+1 का। अब इसको फिर से रीचेक करते समझते इसका मतलब क्या है। तो अगर हमने k को 0 रख दिया तो 2k+1 था, k 0 रखते ही कितना बन जाएगा? 1। अगर k को हमने 1 रख दिया तो 2k+1 यानी 2 इंटू 1+1, तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? 3। अगर k को 2 रख दिया हमने तो 2 इंटू 2+1, ये कितना बन गया? 5। मतलब वो सारे नंबर्स जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, जैसे 1, 3, 5, 7, ये सारे क्या बन जा रहे हैं? ऑड नंबर्स। तो अगेन यहाँ भी एक डाउट आता है कि बस क्या पॉजिटिव नंबर्स ऑड नंबर्स हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन नेगेटिव नंबर्स ऑड नंबर्स हैं। तो +-1, +-3, +-5, ये सारे हमारे लिए क्या बन जाएंगे? ऑड नंबर। तो यहाँ हमने देखा कि इवन नंबर ऑड नंबर्स क्या होते हैं। अब इसके जस्ट आगे हम देखने वाले प्राइम नंबर। बट उससे पहले एक प्रॉपर्टी समझते हैं कि मान लो, इसको हम नोट भी करेंगे अलग से, कि मान लो किसी ने कहा कि हम 2 ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 ऑड नंबर्स ऐड किया। एग्जाम्पल खुद ही सोच लो मन में। सपोज हमने 1 ऐड किया और 3, दोनों क्या है? ऑड नंबर। तो 1+3 कितना हो गया? 4। तो जब हम 2 ऑड नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें एक इवन नंबर मिल जा रहा है। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आगे काफ़ी काम आने वाली है। तो हमने क्या देखा कि जैसे हमने ऑड प्लस ऑड किया तो इवन आ गया। अब सपोज हम एक इवन लेते हैं और फिर एक दूसरा नंबर इवन लेते हैं, यानी हम इवन नंबर प्लस इवन नंबर कर रहे हैं, तो 2 इवन नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। अगेन एक एग्जांपल सोच सकते हैं हम
कि हमने 2 लिया और 4 लिया, तो 2 + 4 कितना आ गया? 6। तो अगेन इवन प्लस इवन क्या आ जा रहा है? इवन। अब सपोज हम एक ऑड लेते हैं और एक इवन लेते हैं। फिर से एग्जांपल सोचते हैं हम कि ऑड हमने लिया 1 और इवन हमने लिया 2, तो 1 + 2 कितना आ गया? 3। तो ऑड प्लस इवन कितना आ रहा है? ऑड। ठीक है, ये बस हम एग्जांपल से नहीं समझ सकते, इवन हम अगर इसके फॉर्म में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ऑड नंबर किस फॉर्म का होता है? 2k + 1। ठीक है, तो हमने पहले एक नंबर लिया 2k + 1 के फॉर्म का, दूसरा ऑड लिया हमने 2k + 1 का। तो अगर हमने 2k + 1 और 2k + 1 किया, टोटल कितना आ जाएगा? 4k + 2, जहाँ से हम 2 अगेन कॉमन निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि जो नया फैक्टर आ रहा है वो भी 2 का मल्टीपल आ रहा है। तो ऑड प्लस ऑड हमेशा क्या दे रहा होगा हमारे लिए? इवन। करेक्ट। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, अगर इवन प्लस इवन रहेगा 2k + 2k, जो क्या बन जाएगा हमारे लिए? 4k, जो अगेन क्या है? 2 का मल्टीपल। तो ये छोटे से प्रॉपर्टीज है हमारे पास, कभी भूल भी जाए तो सिंपल नंबर्स लेकर हम चेक कर सकते हैं कि हाँ 1 + 3 लिया, दोनों ऑड थे तो इवन बन जा रहा है। 2 + 5 लिया, एक इवन एक ऑड था हमारे लिए, तो क्या बन जा रहा है? ऑड बन जा रहा होगा। करेक्ट। अब सपोज किसी ने ऑड का स्क्वायर कर दिया, या फिर ऐसा कह रहे हैं कि एक ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगेन कभी कन्फ्यूज नंबर लेके चेक कर सकते हैं कि सपोज हमने 3 लिया और 5 लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 15 आ गया, जो कि फिर से क्या हमारे पास? ऑड। अब कोई सपोज ऐसा कह रहा है कि इवन इंटू इवन कर रहे हैं हम, तो दोनों नंबर्स इवन थे, मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आ जाएगा? ये इवन। अब कोई ऑड इंटू इवन कर रहा है, तो ऑड इंटू इवन में क्या हो जाएगा हमारे पास? इवन। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं अलग से। अब इवन नंबर्स ऑड नंबर्स के बाद हमारे पास नंबर्स आते हैं प्राइम नंबर्स, जो अगेन हम मटीरियल्स के अंदर ही देखने वाले हैं कि कैसे होते हैं प्राइम नंबर्स और क्या होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बेसिकली हम उन नंबर्स को कहते हैं जिनके बस 2 ही फैक्टर होंगे, यानी ऐसे नंबर्स जो बस 2 ही नंबर से डिवाइड हो सके, एक तो 1 से और एक वो खुद से। तो हर एक नंबर 1 से डिवाइड होता है और खुद से होता है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए। जैसे सपोज हमने 5 लिया, तो अगर 5 को देखेंगे तो 5 1 से डिवाइड हो रहा है और 5 खुद से भी डिवाइड हो रहा है हमारे पास, तो इसके 2 फैक्टर्स हैं। बट अगर हम 4 लेंगे तो 4 1 से तो डिवाइड हो रहा है, 4 खुद से भी हो रहा है, लेकिन 4 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, तो इसके 3 फैक्टर्स आ गए। तो जैसे ही 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं हमारे पास, तो वो प्राइम नंबर्स नहीं रहेंगे अब। तो प्राइम नंबर्स का बेसिक डेफिनेशन ये है कि प्राइम नंबर्स के बस 2 ही फैक्टर होंगे, और वो फैक्टर क्या होंगे? जो यूनिवर्सल होते हैं सबके लिए, एक तो 1 खुद और एक वो नंबर खुद। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। बट अगर आप डेफिनेशन पे ध्यान दें तो हमने क्या लिखा है? एनी नंबर ग्रेटर देन 1। तो हमने प्रॉपर मेंशन किया है कि कोई भी नंबर जो कि 1 से बड़ा है एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 1 से तो हो रहा है और खुद से भी हो रहा है हमारे पास, बाकी कोई इसके फैक्टर आ ही नहीं सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे इसके एग्जांपल्स कि क्या क्या नंबर्स हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल 2 हो जाएगा प्राइम नंबर, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 11 हो जाएगा। तो ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर है, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर्स का यहाँ फैक्टर देखें, जैसे 7 का, तो 7 के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 1 और 7, यानी 7 को डिवाइड करने वाले 2 नंबर्स बस 1 है और 7 है। एक तो 1 जो यूनिवर्सल है और एक वो नंबर खुद है, बाकी इन दोनों को छोड़ के कोई दूसरा नंबर है ही नहीं जो कि 7 को डिवाइड कर रहा होगा। अब यहाँ हम कुछ समझते हैं, जैसे हमने कहा कि प्राइम नंबर्स क्या है हमारे पास, जो कि 1 और खुद से डिवाइड हो रहे हैं। तो कि इसमें पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यहाँ क्या देखने को मिला हमें, तो हम देख सकते हैं इस चार्ट में कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 2, क्योंकि 2 वो पहला नंबर है जो कि 1 से और खुद से हो रहा है, बाकी उसका कोई फैक्टर है ही नहीं। सेम अगर ऐसा कहा जाए कि ओनली इवन प्राइम कौन सा नंबर है हमारे पास, तो हम फिर से कहेंगे कि ओनली इवन प्राइम बस 2 है। ऐसा क्यों? ओनली इवन प्राइम क्यों कह रहे हैं कि ओनली इवन प्राइम बस 2 ही होगा हमारे पास? क्योंकि अगर समझेंगे 2 के बाद जितने भी इवन नंबर्स आते हैं, जैसे 4 6 8, कोई भी ले लेंगे हम, तो 4 6 8 सबके फैक्टर्स एक तो 1 है, एक वो नंबर खुद है। लेकिन 4 6 8 सिंस ये इवन नंबर्स है तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहे होंगे। तो हमने जस्ट डेफिनेशन पढ़ा था कि बस 2 ही फैक्टर होने चाहिए, लेकिन 4 6 8 12 ये सबके क्या हो जाएंगे? इनको छोड़ के भी एक 2 एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि इवन नंबर्स है। इसलिए ओनली इवन, इस बात का ध्यान रखना है कि ओनली इवन जो प्राइम नंबर आ रहा है हमारे पास वो बस एक ही है, और वो क्या है? 2। और इवन स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 2। अब अगर ऐसा किसी ने पूछ दिया कि हमें 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर चाहिए,
तो कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस या लगातार। तो अगर हमें 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स चाहिए, तो 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे पास 2 और 3। बाकी ऐसे कोई प्राइम नंबर्स है ही नहीं जो कंसेक्यूटिव हो जाए हमारे पास, यानी लगातार आ जाए। फॉर एग्जांपल 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 के पहले 4 आ जाता है, जो कि प्राइम नहीं है। 5 के बाद 6 है, जो कि प्राइम नहीं है। क्यों? तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कभी ऐसा 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है एक्सेप्ट 2 और 3, क्योंकि जैसे ही हम आगे जाएँगे, तो जब 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स ले रहे होंगे, तो डेफ़िनेटली एक तो ऑड आ रहा होगा और एक इवन आ रहा होगा। जैसे ही इवन आ गया, तो 2 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, तो उसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर है हमारे पास। तो इसलिए कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है हमारे पास कि कोई इवन प्राइम एग्जिस्ट कर रहा हो 2 को छोड़ के, और बाद में ऐसा हो जाए कि 2 कंसेक्यूटिव प्राइम मिल रहे हो। तो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स ओनली जो पॉसिबल है हमारे पास, वो क्या पॉसिबल है? 2 और 3, क्योंकि जैसे ही हम आगे जाएँगे, तो हमेशा एक इवन नंबर मिलता जाएगा कंटिन्यूटी में, तो वो कभी प्राइम हो ही नहीं पाएगा। तो हमें इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। किन 3 चीज़ों का? तो सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है, वो 2 होता है। तो काफ़ी लोग 1 पे डाउट करते हैं कि 1 भी प्राइम नंबर है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे छोटा प्राइम नंबर वो 2, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही कहता है कि एनी नंबर व्हिच इज़ ग्रेटर देन 1 एंड इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो 1 से बड़ा नंबर प्राइम नंबर होगा हमारे पास। इसका मतलब एक चीज़ और क्या सीखने को मिला कि जैसे इवन और ऑड में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स इवन हो सकते थे, प्राइम नंबर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमने कहा कि अगर +2 इवन है, तो इवन -2 भी इवन है। अगर +3 ऑड है, तो -3 भी ऑड है। तो अगर +2 प्राइम नंबर है, तो क्या -2 भी प्राइम नंबर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। प्राइम नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, बट प्राइम नंबर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं। और हमने क्या सीखा कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, ओनली इवन प्राइम नंबर 2 है, ओनली कंसेक्यूटिव पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स क्या है हमारे पास? 2 एंड 3। ठीक है? अब प्राइम नंबर्स हट हट के आते हैं हम कंपोजिट नंबर्स पे। जैसे हमने पढ़ा कि इवन नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो कि 2 से डिविजिबल हो, और ऑड नंबर्स ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब दोनों एक-दूसरे के ऑपोजिट हैं। सिमिलरली अगर प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स पाएँगे, तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिसके पास 2 ही फैक्टर हैं, तो कंपोजिट नंबर कैसे नंबर्स हो जाएँगे? तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे सबसे सिंपलेस्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं 4, तो 4 का एक फैक्टर तो 1 है ही, 4 का एक फैक्टर 4 भी है, लेकिन 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 4 के पास कितने फैक्टर्स आ गए हैं? 3। अब अगर 6 पे आएँ, तो 6 1 से डिवाइड हो रहा है, 6 6 से भी हो रहा है, 6 2 से भी हो रहा है और 6 3 से भी हो रहा है, तो 6 के पास कितने फैक्टर्स हैं? 4, है ना? तो ऐसे सारे नंबर्स जिसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। अगेन अगर इसके डेफिनेशंस पाएँगे, तो एनी नंबर ग्रेटर देन 1 which has more than 2 factors, that is the numbers that can be divided completely by at least one number other than 1 and themselves। मतलब कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर्स है जिनके 2 फैक्टर्स होंगे, जो मतलब 1 तो है ही, वो नंबर खुद तो है ही, इन दोनों को छोड़ के भी कोई एक एक्स्ट्रा नंबर है हमारे पास, जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे हम? कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स के एग्जांपल्स क्या होंगे हमारे पास? जैसे 4, 6, 8, 9, 10, तो ये सारे क्या नंबर्स हैं हमारे पास? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है? अगेन अगर पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहला जो कंपोजिट नंबर हमें दिख रहा होता है, वो होता है 4। करेक्ट? सबसे जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आएगा, वो क्या आ जाएगा? 4। अब कंपोजिट नंबर के बाद हम आते हैं को प्राइम नंबर्स पे। हम 2 चीज़ें देखने वाले हैं यहाँ पे, एक होता है को प्राइम, एक होता है ट्विन प्राइम। तो को प्राइम और ट्विन प्राइम में क्या डिफरेंस, वो समझते हैं। बट उससे पहले हम को प्राइम का डेफिनेशन समझते हैं कि को प्राइम क्या कहना चाहता है। तो हमने यहाँ लिखा है कि 2 और मोर नंबर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। ठीक है? जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे, हमने लिया यहाँ पे 2, हमने लिया यहाँ पे 3। अगर हम 2 के फैक्टर्स देखेंगे, तो 2 किससे डिवाइड हो जाएगा? एक तो 1 से, एक 2 से। 3 किससे हो जाएगा? 1 से और 3 से। तो 2 के जो 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं हमें, 1 और 2। 3 के क्या दिख रहा है? 1 और 3। तो जो कॉमन फैक्टर दिखा हमें, वो क्या दिख रहा है? 1। तो हम कह सकते हैं कि 2 और 3 के बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 है। तो इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे आपस में? को प्राइम, कि 1 छोड़ के ऐसा कोई फैक्टर है ही नहीं जिनके लिए कॉमन आ जाए। ऐसे हम देखेंगे आप 4 और 6 पे, तो 4 का एक फैक्टर 1 है, 2 है और 4 है। 6 का एक फैक्टर 1, 2, 3 और 6 है। तो अगर इन दोनों में देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो 2 है, 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, मतलब इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर जो था वो 2 है। बट हमने क्या कहा
कि को प्राइम नंबर्स तभी पॉसिबल है जब उन दो नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 ही रहे हमारे पास, ठीक है। यानी यहाँ 2 आ रहा तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। तो इसका मतलब को प्राइम नंबर्स कैसे हैं, जैसे 2 और 3 हो गया, फिर हमारे पास 7 और 8 हो गया, 11 और 13 हो गया हमारे पास, ठीक है। या हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 9 और 10 हो गया। तो इनके बीच अगर हम हाईएस्ट कॉमन देखेंगे या कॉमन ही देखेंगे बस, तो ओनली कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारे पास, 1। तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, को प्राइम। अब आते हैं ट्विन प्राइम पे कि ट्विन प्राइम कैसे नंबर्स होते हैं हमारे पास। तो हमें प्राइम नंबर्स तो पता है क्या होता है। अब ट्विन प्राइम क्या होता है, तो वो सारे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा, जब उनको पेयर में उठाएंगे कि एक साथ जब हम 2 प्राइम उठा रहे हैं, तो हमने एक साथ 2 प्राइम उठाया और उन दोनों प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। फॉर एन एग्जाम्पल हमने उठाया 3 और 5, तो 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स थे हमारे पास, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 2। फिर ऐसे हमने उठाया यहाँ पे 11 और 13। अगेन 11 और 13 दोनों कैसे नंबर्स हैं हमारे पास, प्राइम नंबर्स, और उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है हमारे पास, 2। तो वो सारे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 आएगा उसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम। अब एक डाउट आता है कि को प्राइम और ट्विन प्राइम में, को प्राइम में ना प्राइम समझ के सब कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि वहाँ भी दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर यहाँ ध्यान दें तो हमने ऊपर एग्जाम्पल लिया 9 और 10, तो 9 और 10 दोनों प्राइम नंबर्स नहीं है, लेकिन दोनों के बीच का जो कॉमन फैक्टर है वो बस 1 है, तो इसलिए ये को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या, साथ में प्राइम, मतलब उनको जब आपस में देख रहे हैं हम तो वो आपस में प्राइम है, प्राइम जैसा बिहेव कर रहे हैं कि उनमें आपस में कोई फैक्टर नहीं है। इसलिए हमने यहाँ लिखा भी है कि को प्राइम आर ऑल्सो नोन एज रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम को हम क्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, मतलब वो आपस में रिलेटिवली प्राइम है हमारे लिए, ठीक है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि को प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल्स में अगर हम 2 नंबर्स ऐसे उठा लें जो प्राइम ना भी हो तब भी वो को प्राइम होंगे हमारे पास, लेकिन ट्विन प्राइम में जब हम 2 नंबर्स उठाते हैं तो डेफिनेटली उन 2 नंबर्स को प्राइम होना ही पड़ेगा। तो इस स्टेटमेंट को हम नोट भी कर लेते हैं यहाँ पे कि बोथ नंबर्स इन ट्विन प्राइम मस्ट बी प्राइम। तो ये ध्यान रखना है कि ट्विन प्राइम नंबर्स की जब बात कर रहे होते हैं तो दोनों नंबर्स प्राइम होते हैं, बट को प्राइम ऐसा नहीं है। को प्राइम ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे पास नंबर्स जो है वो होने चाहिए प्राइम, ठीक है। अभी समझते हैं, हमने पढ़ा सबसे छोटे नंबर्स, जो सबसे छोटा सेट पढ़ा हमने वो पढ़ा नेचुरल नंबर का। फिर हमने देखा कि नेचुरल नंबर से बड़े भी नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स, फिर उससे बड़े आते हैं हमारे पास इंटीजर्स। फिर उनमें हम छोटे छोटे पार्ट देखें कि उनमें कैसे इवन नंबर्स आ रहा होता है, ऑड नंबर आता है, प्राइम या कंपोजिट आ रहा होता है। तो क्या इंटीजर से भी बड़ा कोई एक नंबर होता है, बिल्कुल होता है, और उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अगर बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन से जाए हम यहाँ पे, तो रैशनल नंबर कैसे नंबर्स हैं, तो वो सारे नंबर्स जिसको कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन जो हम सब ने पढ़ाया होगा क्लास 10th में, ठीक है, कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स आर नोन एज रैशनल नंबर्स। बट हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम यहाँ पे पी बाई क्यू लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे क्यू कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, पी बाई क्यू में जो पी हमारा ऊपर आ रहा होता है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो क्यू नीचे आ रहा होता है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो क्यू है वो कभी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो हो गया तो वो चीज़ कभी डिफाइंड ही नहीं हो पाएगी। तो इसलिए रैशनल नंबर्स में जब भी हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ध्यान देना वर्ड को कि हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, इसका क्या मतलब है जस्ट थोड़ी देर में पता चलेगा। तो जब भी पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है। और जैसे हमने कहा कि होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, नेचुरल नंबर्स को एन से, इंटीजर्स को आई से, तो फिर रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है क्यू। तो हम जब कैपिटल क्यू लिख रहे होते हैं तो कैपिटल क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर्स। अब हमने ऐसा क्यों कहा कि रैशनल नंबर्स आर नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जैसे हमने कहा कि 2/5 एक रैशनल नंबर है क्योंकि हमें दिख रहा है 2/5 है तो पी बाई क्यू के फॉर्म में। हमने कहा 1/3 रैशनल नंबर है क्योंकि दिख रहा है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो क्या बस यही रैशनल नंबर है हमारे पास? क्या 0.5 रैशनल नहीं होगा? क्या 0.2 रैशनल नंबर नहीं होगा? क्या 1.2 रैशनल नंबर नहीं होगा? ये तो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे हैं। बट हमने क्या स्टेटमेंट पढ़ा था, हमने क्या डेफिनेशन पढ़ा था कि एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, मतलब जरूरी नहीं है कि बस 2/5 1/3 पी बाई क्यू लिखा होना चाहिए डायरेक्ट। अगर हम किसी नंबर को एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं, जैसे अगर 0.5 है,
अगर हमने डेसिमल रिमूव किया तो ये 5/10 यानी 1/2 बन जाएगा। 0.2 है हमारे पास, 1/5 बन जाएगा। 1.2 है हमारे पास, 6/5 बन जाएगा। तो जिनको भी हम एक्सप्रेस कर पाएंगे वो सारे नंबर्स भी रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हमें ये तो समझ में आ रहा है कि रैशनल नंबर का डेफिनेशन है वो थोड़ा थोड़ा इनकम्प्लीट है। मतलब ऐसा तो नहीं कि बस पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं भी आ रहा तब भी हो जाएगा। तो इसलिए हमने कहा था कि हमें ये ध्यान देना है कि बस पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं, जिन भी नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर पा रहे पी बाई क्यू के फॉर्म में, इवन वो भी रैशनल नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल 1.2 देखा हमने, 0.2 देखा, 0.5 देखा, तो फिर और क्या मॉडिफाई करें इस डेफिनेशन में। तो हम कहते हैं कि ऑल दोज नंबर्स विच आर टर्मिनेटिंग, उनको भी हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब एक नया वर्ड देखा हमने, टर्मिनेटिंग। ये क्या होता है? तो टर्मिनेटिंग मतलब बेसिकली क्या हो गया, अगर सिंपल इंग्लिश में समझे, टर्मिनेट मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। तो वो सारे नंबर जो टर्मिनेट कर रहे हो यानी खत्म हो जा रहे हो, जैसे 1.2 देखा हमने, 1.25 ले लेते हैं, 2.3478 ले लेते हैं, 1.32 ले लेते हैं। तो हम देखेंगे डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स आ रहे हैं फिर वो खत्म हो जा रहे हैं। तो हमने डेसिमल रिमूव किया हर जगह, तो ये बन जाएगा 125/100, ये बन जाएगा 23478 और यहाँ पे 10,000। तो ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास, यहाँ बन जाएगा 132/100। तो बेसिकली अगर डेसिमल आ रहे हैं और डिजिट्स खत्म हो जा रहे हैं तो उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। यानी वो सारे नंबर्स जो डेसिमल के फॉर्म में तो हैं और टर्मिनेट कर रहे हो यानी खत्म हो जा रहे हो, उन सबको भी हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स। अब सपोज यहाँ पे नंबर्स ऐसे आ गए टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं मतलब वो रिपीट हो रहे हैं या चलते ही जा रहे हैं। जैसे 1.2222 ऐसा लिखा हमने, और फिर हम लिखते हैं 1.21232427 इस टाइप का, तो ये चलता ही जा रहा है इन्फिनिटी तक। अब यहाँ तो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये रैशनल नंबर है? तो इनमें से ये वाला तो रैशनल नंबर है लेकिन ये नहीं है। अब मैंने ये कैसे बता दिया कि रैशनल है और दूसरा नहीं है? तो हमें ये देखना है कि अगर टर्मिनेट कर चुका है तो फिर तो ठीक है वो रैशनल है, बट अगर टर्मिनेट नहीं कर पा रहा है तब क्या लॉजिक है हमारे पास बताने का। तो हमें ये देखना है कि अगर टर्मिनेट नहीं कर पा रहा है यानी वो चलता ही जा रहा है इन्फिनिटी तक, तो क्या नंबर्स रिपीट कर रहे हैं? अगर नंबर्स रिपीट कर रहे हैं तो वो रैशनल हो जाएगा, और अगर नंबर्स रिपीट नहीं कर पा रहे हैं तो वो इरेशनल हो जाएगा। अब हमें कैसे पता रैशनल हो जाएगी रैशनल, तो हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, बट उससे पहले हम समझते हैं। तो हमने क्या कहा यहाँ पे कि अगर टर्मिनेटिंग है तो डेफिनेटली रैशनल है हमारे पास। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो खत्म नहीं हो पाया, वो चलता ही जा रहा है, तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट वो रिकरिंग है। अब रिकरिंग क्या होता है? तो रिकरिंग रिपीटिंग का दूसरा नाम है। तो हमें ध्यान रखना है कि रिकरिंग और रिपीटिंग का मतलब सेम होता है। तो वो सारे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी खत्म नहीं हो पाए वो, बट वो रिपीट कर रहे हैं, तो इन जनरली हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग कह रहे होते हैं। रिकरिंग का मतलब क्या है, रिपीटिंग, सिंपल वर्ड्स में। तो वो सारे नंबर्स जो कि टर्मिनेट नहीं कर पाए और रिपीट करते जा रहे हैं, जैसे 0.3333 ये चलता जा रहा है हमारे पास, या 0.222 ऐसे चलता जा रहा है हमारे पास, या 0.212121, तो यहाँ भी ये क्या है, 21 रिपीट करा बार बार, या फिर 0.451 मतलब बस वो रिपीट करना चाहिए चाहे कितने भी डिजिट का हो। अगर वो रिपीट करता ही जा रहा है और वो कभी खत्म नहीं हो रहा है तो उसको कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब हम आते हैं इरेशनल नंबर्स पे। तो इरेशनल नंबर्स कैसे नंबर्स हैं? तो वो सारे नंबर्स जिसको कि हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जैसे फेमस जो इरेशनल नंबर्स हैं हमारे पास, √2, √3। क्लास 10th में आपने पढ़ा भी होगा कि प्लॉट √2 इन नंबर लाइन है ना, तो वो ज्योमेट्रिक हेल्प से इसको प्लॉट करते थे। तो सारे नंबर्स, क्योंकि अगर हम √2 को एक्सपेंड कर रहे होंगे तो इसकी जो वैल्यूज आएगी कुछ 1.414 ही चलते जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी तक। और कुछ हमारे पास ये रिपीटिंग पैटर्न में नहीं आ रहा होगा, मतलब नंबर्स कभी रिपीट नहीं कर पा रहे होंगे। इवन जो √3 है तो 1.73 इस टाइप का चलता जाएगा हमारे पास, तो कभी रिपीट नहीं कर रहा होगा। क्या √4 इरेशनल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि √4 मतलब क्या होता है, 2। तो एक टर्मिनेटिंग नंबर है हमारे पास, तो ये रैशनल ऑब्वियसली नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो वो सारे नंबर्स जो कि पी वाई के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे हैं, इन अदर वर्ड्स वो सारे नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है यानी खत्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नॉन रिकरिंग भी है। हमने जस्ट ऊपर देखा था रिकरिंग मतलब क्या होता है, रिपीटिंग। तो वो सारे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है वो रैशनल है, बट जो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं और रिपीट भी नहीं कर पा रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, इरेशनल। फॉर एन एग्जाम्पल
0.31 लिखा हमने, 0.31, 32, 33, 34। तो यहाँ पे नंबर्स रिपीट ही नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग ही नंबर्स और इन्फिनिटी तक भी जा रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इरेशनल। कुछ और फेमस इरेशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास, वो होता है पाई और ई। पाई आपने पढ़ा होगा सर्कमफरेंस निकालने के, सर्कल का, ये सर्कल का एरिया निकालने के लिए, है ना। अब पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 3.14। ई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारे पास? 2.718। ठीक है सर, अभी तो आपने कहा था कि यहाँ पे नंबर्स अगर टर्मिनेटिंग हो तो वो रैशनल बन जाते हैं, तो 3.14 तो टर्मिनेटिंग है, फिर रैशनल होना चाहिए था, फिर रैशनल कैसे हो गया? तो ध्यान देंगे, हमने यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखी है, पाई की एक्चुअल वैल्यू इन्फिनिटी तक जारी होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ही है और ये कभी रिपीट भी नहीं कर रहा होता है, तो इसलिए इरेशनल है। बस हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये लिख लेते हैं कि पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 आ जाएगी, और सिमिलरली ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.718। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि टर्मिनेट कर जा रहे हैं, बस सिंप्लीफिकेशंस के लिए हम इतना याद रखते हैं कि ये ऐसा ऐसा अप्रोक्सीमेटली इतना आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने अभी देखा रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अब सपोज यहाँ पे किसी ने पूछा कि हम दो नंबर्स ऐड करते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा था कि ऑड प्लस ऑड करते हैं तो इवन आता है, इवन प्लस इवन करते हैं तो इवन आता है, इवन प्लस ऑड करेंगे तो ऑड आएगा। तो वैसे ही अगर हमने कहा यहाँ पे रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को ऐड किया, अगेन रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हम? क्यू से। तो अगर हमने रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को ऐड किया तो वापस से क्या आ जाएगा? रैशनल। सिमिलरली रैशनल माइनस रैशनल किया तो क्या आ जाएगा? रैशनल। रैशनल मल्टीप्लाइड रैशनल किया तब भी क्या आ जाएगा? रैशनल। और रैशनल डिवाइड बाय रैशनल किया तब भी क्या आ जाएगा? रैशनल। बट अगर ऐसा हो जाए कि रैशनल प्लस इरेशनल कर रहे हैं, अब इरेशनल कैसे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? तो सिंपल क्यू डैश से, कि क्यू का उल्टा क्या आ जाएगा हमारे पास? क्यू डैश, ठीक है। तो हमारे पास क्यू डैश रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं हमारे पास इरेशनल। तो रैशनल प्लस इरेशनल किया, जैसे सपोज एग्जांपल लिया हमने कि 1 रैशनल था और √2 इरेशनल था, तो ओवरऑल √2 + 1 क्या आ जाएगा? फिर से इरेशनल। तो अगर हमने रैशनल प्लस इरेशनल किया तो क्या आ जाएगा? इरेशनल। सपोज कोई इरेशनल प्लस इरेशनल कर रहा है, तब क्या हो सकता है? तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, क्यों? सपोज एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि हमने एक इरेशनल नंबर लिया √2 और हमने दूसरा भी इरेशनल नंबर ले लिया -√2। तो जब √2 और -√2 को ऐड कर रहे हैं इन दोनों को, तो हमने क्या किया यहाँ पे? हमने √2 और -√2 को यहाँ ऐड किया, तो कितना बन गया? 0। जबकि 0 क्या होता है हमारे पास? एक रैशनल नंबर। बट सपोज हमने √2 और √2 को ऐड कर दिया तो कितना बन जा रहा है ये? 2√2, जो कि क्या होता है हमारे पास? इरेशनल नंबर। तो मतलब रैशनल प्लस रैशनल वो इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम कुछ नहीं कह सकते डायरेक्टली कि यहाँ पे क्या बन के आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या नंबर्स देख लिए फिलहाल? हमने नेचुरल नंबर देख लिया, होल नंबर देख लिया, इंटीजर्स देख लिया, फिर हमने देखा इंटीजर से भी एक बड़ा नंबर आता है रैशनल नंबर, ठीक है। अब क्या रैशनल नंबर से भी कोई बड़ा नंबर है हमारे पास? तो जब रैशनल और रैशनल मिक्स करते हैं, यानी एक नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, तो सारे नंबर्स बन जाते हैं हमारे लिए रियल नंबर्स। तो वही हम देखने वाले हैं अब कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है? ऑल द नंबर लाइन्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इन कंपेसिंग बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मतलब अगर हम सारे रैशनल और इरेशनल को कंबाइन कर दें तो सारे नंबर्स मिलके बन जाते हैं हमारे रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है हमारे पास, कि हमारे पास अगर देखेंगे तो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इरेशनल हो, सब कुछ किसके अंदर आ जाएगा? हमारे पास रियल नंबर, ठीक है। तो अगर हम नंबर लाइन पे कोई भी नंबर उठा लें कहीं भी, जैसे √2, √3, √2 के आसपास, √3 के आसपास कोई भी नंबर उठा ले, वो सारे क्या बन जाएंगे हमारे लिए? रियल नंबर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं? तो ऑर्डर वाइज नेचुरल नंबर n, होल नंबर w, फिर इंटीजर्स i, फिर हमने देखा यहाँ पे रैशनल भी आ गया, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं q से, इरेशनल q डैश। तो हम रियल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं उसको करते हैं r से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि रियल नंबर्स को हम r से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब अगर हम एक चार्ट बनाए यहाँ पे तो हम समझेंगे कि हमने ये देखा कि सबसे बड़ा अभी जो नंबर्स हमारे लिए फ़िलहाल है वो क्या है? रियल नंबर्स, है ना। और रियल नंबर्स के अंदर हमने देखा कि दो टाइप के नंबर होते हैं हमारे पास। और नंबर्स क्या क्या हमारे पास? तो एक आता है हमारे पास रैशनल नंबर और एक आता है हमारे पास यहाँ पे इरेशनल नंबर।
तो ये चार्ट हम बना रहे हैं, इसको ध्यान रखना है चार्ट को। तो रियल नंबर को हमने लिखा था यहाँ आर से, रैशनल नंबर होता है क्यू, और रैशनल नंबर होता है हमारे पास क्यू डैश। ऐसा लिखा हमने यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इसके आगे देखेंगे तो रैशनल नंबर का हमने डेफिनेशन देखा था कि रैशनल नंबर बस पी बाई क्यू वाला डेफिनेशन नहीं होता है। रैशनल नंबर ने दो नई चीज़ें देखी थी। क्या देखी थी? एक तो ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स, वो भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, और जो नंबर्स टर्मिनेटिंग ना हो यानी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। बट हमने एक नया टर्म यूज़ किया था, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। तो वो सारे नंबर्स पे क्या होता है हमारे पास? रैशनल। फिर रैशनल क्या होता है? तो रैशनल में आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट या एंड नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो इसको कहते हैं रैशनल नंबर। फिर हमने आगे देखा कि रैशनल नंबर्स के अंदर हमने एक नंबर्स पढ़े थे। क्या पढ़ा था हमने? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं आई से या फिर जेड से, ठीक है। अब इंटीजर्स के अंदर भी हमने क्या पढ़ा था कि इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर, और एक जीरो। जीरो नाइदर पॉजिटिव है नॉर नेगेटिव है, ठीक है। तो इंटीजर्स के अंदर क्या पढ़ा हमने? होल नंबर्स, ठीक है। अब होल नंबर्स कैसे प्रिंट कर रहे होते हैं हम? डब्ल्यू से। और फिर होल नंबर के भी सबसेट आता है हमारे पास नेचुरल नंबर। सबसेट क्या है? उसका एक पार्ट। सबसेट हम आगे देखने वाला है सेट चैप्टर में। तो सबसेट का बेसिक मीनिंग क्या है? उसका एक पार्ट। तो होल नंबर का ही पार्ट है हमारे पास नेचुरल नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एन से। तो हमने यहाँ पूरा चार्ट बनाया है कि रियल नंबर क्या है, और रियल नंबर के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं, फिर रैशनल नंबर्स के अंदर कौन से नंबर्स आते हैं, इन सब का डेफिनेशन हमने देखा है। तो अभी तक हमें ऐसा लग रहा है कि रियल नंबर ही सबसे बड़ा सेट है हमारे पास, रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास। लेकिन क्या सच में ऐसा है, या रियल नंबर से भी कुछ ऊपर है हमारे पास? तो रियल नंबर के ऊपर आता है हमारा कम्प्लेक्स नंबर, जो हम जस्ट नेक्स्ट देखने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। कम्प्लेक्स नंबर एक बहुत वास्ट चैप्टर है हमारे पास, इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। बट फिलहाल हम ये समझते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर सबसे सुपर सेट होता है इन सब का। मतलब कम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही आता है रियल नंबर, और एक नंबर आते हैं जो कहते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर इन सब का सुपर सेट है। तो हमने क्या देखा कि रियल नंबर सबसे बड़ा था, तो हमें लगा था अभी तक कि रियल नंबर सबसे बड़ा, बट ऐसा नहीं है। रियल नंबर से ऊपर हमने देखा कम्प्लेक्स नंबर। तो जस्ट बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है बेसिकली? तो रियल नंबर के बियॉन्ड भी कुछ नंबर्स आते हैं हमारे पास, उनको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। जैसे सपोज किसी ने पूछा कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, तो हमें पता है ये कितना आ जाएगा? 2। किसी ने पूछा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 है, तो ये कितना आ जाएगा? 1। बट अगर किसी ने ऐसा पूछ दिया कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर -1 आ जाता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। रियल नंबर सिस्टम में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें एक इमेजिनरी नंबर की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि बियॉन्ड द रियल नंबर सिस्टम एंड डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। तो हर नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, एक स्मॉल आई से। स्मॉल आई है बट इसको हम पढ़ते हैं आयोटा, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली? वो सारे नंबर्स, हम ऐसे कहते हैं सिंपल वर्ड्स में कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट को हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और इसको रीड करते हैं आयोटा, IOTA, आयोटा, ठीक है। तो ये इमेजिनरी नंबर्स के बारे में था। तो हमने क्या देखा जस्ट ऊपर चार्ट में कि कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। हमने इमेजिनरी नंबर का डेफिनेशन देख लिया। फिर कम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या है? तो वो सारे नंबर्स जिसको हम a प्लस आयोटा बी के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो a प्लस आयोटा बी, अभी जस्ट देखा था हमने आयोटा क्या होता है। तो आयोटा बेसिकली वो इमेजिनरी नंबर्स, मतलब बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? तो नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट। जैसे आयोटा इज इक्वल क्या हो गया? -1 का स्क्वायर रूट, सबसे सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। तो कम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली है कॉम्बिनेशंस ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। हमने रियल नंबर्स डिटेल में देखा, इमेजिनरी नंबर सिंपल वर्ड्स में देखा कि नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट। तो कम्प्लेक्स नंबर वो सारे नंबर्स हैं जहाँ हम रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिक्स करते हैं, दोनों को कंबाइन कर रहे होते हैं। और इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि कंबाइन करके ये फॉर्म आ रहा होता है a प्लस आयोटा बी का, जहाँ a हम कहते हैं बिल्कुल रियल पार्ट है, ठीक है, जो रियल नंबर वाला पार्ट होता है हमारे पास। और ये जो b है वो आ रहा होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखना आयोटा हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है।
जैसे किसी ने पूछ दिया स्क्वायर रूट ऑफ -4 बताओ, तो हमें 4 का स्क्वायर रूट तो पता है 2 होता है, रूट -1 का क्या हो जाएगा 2 आयोटा, ठीक है। किसी ने पूछा स्क्वायर रूट ऑफ -9 बताओ, तो 9 का तो स्क्वायर रूट पता है 3 होता है, रूट -1 का क्या हो जाएगा फिर से आयोटा, तो आयोटा ऑलवेज रिप्रेजेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ -1, हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो हमने आज एक आइडिया लिया है कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम में कैसे-कैसे नंबर्स होते हैं, कितने टाइप के नंबर्स होते हैं, उनके भी सब पार्ट जैसे इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, को-प्राइम, ट्विन प्राइम ये सब देखा हमने। फिर हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर्स में कैसे रैशनल नंबर्स में p/q का फॉर्म नहीं होता, जिन भी नंबर्स को एक्सप्रेस कर पाए उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जैसे हमने जस्ट देखा था कि 0.212121 ये रिपीट कर रहा है और टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, तो ये अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है बट रिपीट कर रहा है तो इसको क्या कहते हैं रैशनल। तो ये कैसे रैशनल है, कैसे हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे रैशनल नंबर्स पे और देखेंगे कैसे कैसे इनसे अच्छे से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।